अस्सलाम वालेकुम सामीन और नाजरीन। अगर आप एक मेडिकल स्टूडेंट हैं या एक डॉक्टर हैं जिन्होंने पाकिस्तान से क्वालिफाई किया है रिसेंटली, आपको पता होगा कि बड़ी तादाद पाकिस्तानी डॉक्टर्स की या मेडिकल स्टूडेंट्स की उनका ये आइडिया होता है कि क्वालिफाई करने के बाद जो फर्दर एजुकेशन के लिए वो इंग्लैंड या अमेरिका का इंतखाब करते हैं। कुछ लोग ऑस्ट्रेलिया भी जाते हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो है पाकिस्तानी डॉक्टर्स की वो इंग्लैंड या अमेरिका में जाना चाहते हैं। तो आज मंडे 1 अगस्त है और ये मेरे पास कल की डॉन की अखबार है, उसकी कटिंग है, जिसमें आप ब्रेकिंग न्यूज़ कह सकते हैं, शॉकिंग भी कह सकते हैं कि जैसे कि आप हेडलाइन देख रहे हैं कि फेट ऑफ पाकिस्तानी मेडिकल ग्रेजुएट्स वर्किंग इन यूएस हैंग्स इन बैलेंस। बेसिकली इसका मतलब ये है कि जो डॉक्टर्स पाकिस्तान से यूएस जाना चाहते हैं, यूएसएमएलई करके या स्टेप्स एग्ज़ाम भी जिसे कहते हैं, तो हो सकता है जनवरी 2024 के बाद वो ना जा सकें। अभी तक जो सिचुएशन है, लेकिन जैसा कि जिस तरह पाकिस्तान में चीज़ें हो रही हैं, मेरी दुआ है और अथॉरिटी से रिक्वेस्ट भी है कि वो इसकी तरफ तवज्जो दें, क्योंकि इससे जो है पाकिस्तानी डॉक्टर्स का बहुत एक बड़ी तादाद है जो शायद यूएस ना जा सके अगर इस चीज़ को सॉर्ट आउट ना किया गया। लेकिन इसका एक अल्टरनेटिव भी है, और वो अल्टरनेटिव ये है कि आप यूएस के बजाय यूके का इंतखाब करें, और उसके बारे में हम अभी तफसील में बात करेंगे। तो मेरा नाम डॉक्टर जुल्करनैन अहमद है। मैं जीपी हूँ यूके में, या फैमिली मेडिसिन कंसल्टेंट भी जिसे कहते हैं, और इसके अलावा मैं एजुकेटर और ट्रेनर भी हूँ। तो आज हम आपसे बात करेंगे कि आप यूके में कैसे जो है आ सकते हैं एज अ डॉक्टर, और रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसेस है। जैसा कि मोस्टली लोगों को पता होगा कि रजिस्ट्रेशन के लिए प्लैब का रूट है, और भी डिफरेंट किस्म का रूट है, लेकिन ये है कि सबसे जो ईजीएस्ट और चीपेस्ट और शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में है वो प्लैब ही है। बेसिकली प्लैब क्या है कि ये ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें आपकी एबिलिटी, नॉलेज को अप्लाई करने की जो है उसको टेस्ट किया जाता है, और इसके अलावा जो क्वेश्चंस होते हैं वो यूजुअली रिलेटेड टू बेस्ट प्रैक्टिस यहाँ पे यूके में, और यहाँ पे जो हॉस्पिटल में इक्विपमेंट वगैरह अवेलेबल होता है उसके लिहाज से होते हैं। और इसके अलावा जो करंट गाइडेंस है, जैसे कि नाइस गाइडलाइन होगी, साइन गाइडेंस होती है, और इसके अलावा भी बेस्ट प्रैक्टिस गाइडेंस वगैरह हैं, और ये गाय बगाय चेंज होती रहती है, तो आपको जो है अपडेट रखना पड़ता है इन चीज़ों से। और ये जो एग्ज़ाम है इसमें प्लैब 1 है, इसमें क्या टेस्ट नहीं किया जाता, इसमें सिंपल जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, या जिसे अपनी ज़ुबान में हम रटा कहते हैं, वो जो है उसको नहीं टेस्ट किया जाता, और ना ही वो रटा जो है चलता है। तो इस चीज़ को आपने सबसे पहले समझना है। अब इस एग्ज़ाम में होता क्या है, इसमें कॉमन कंडीशंस होती हैं ज़्यादा, जो कॉमन प्रेजेंटेशंस होती हैं, जैसे A&E या एक्सीडेंट एंड इमरजेंसी या इमरजेंसी मेडिसिन भी जिसे कहते हैं, वहाँ पे जो प्रेजेंट करती हैं। और उसके अलावा जो प्राइमरी केयर में भी हमारे पास जीपीज़ के पास जो चीज़ें आती हैं एज एन इमरजेंसी या लॉन्ग टर्म कंडीशन, जैसे हार्ट प्रॉब्लम्स, हाइपरटेंशन हो गया, डायबिटीज़ हो गई, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ हो गई, एस्मा हो गया, इस तरह की चीज़ें। और इसके अलावा जो लेवल होता है उनका, वो लेवल ये होता है कि जो F2 है, यानी कि सेकेंड ईयर का जो इनका डॉक्टर होता है यहाँ पे, तो बेसिकली यहाँ पे यूके में जैसे हमारे यहाँ हाउस जॉब जिसे कहते हैं, उसके इक्विवेलेंट जो है फाउंडेशन प्रोग्राम होता है, जो 2 साल की ट्रेनिंग होती है, और उसमें 4 मंथ्स की रोटेशन होती है, और हर 4 महीने बाद आप डिफरेंट स्पेशलिटी में जाते हैं, और डिफरेंट स्पेशलिटीज़ उसमें आप चूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट पासवेज होते हैं, लेकिन मेनली ब्रॉडली स्पीकिंग वो मेडिसिन में होती हैं, सर्जरी में होती हैं, ENT वगैरह में, वो आप चूज़ भी कर सकते हैं। 1 ईयर जो है आप F1 करते हैं, और उसके बाद जो है जब आप F2 में जाते हैं, या हाउस ऑफिसर लेवल जिसे हम कहते हैं, या बाज़ जगहों पे सीनियर हाउस ऑफिसर लेवल, तो उस लेवल पे जो है वो ये टेस्ट जो है बेस्ड होता है।
बेसिकली ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, 180 क्वेश्चंस होते हैं और 3 घंटे का ये एग्ज़ाम होता है और हर क्वेश्चन जो है एक सिनेरियो से स्टार्ट होता है। उसके बाद आपको जो है चॉइस ऑफ आंसर्स होती है तकरीबन 5 आंसर्स में से, तो उसमें जो है आपने जो बेस्ट आंसर है वो देखना होता है। टाइमिंग के लिहाज से ये बहुत जो है ना, अगर मैंने 2010 में जो है प्लैब किया था और मुझे अभी तक याद है कि टाइमिंग जो है ना बहुत वो शॉर्ट होती है। तकरीबन समझ लें कि जैसे आप पढ़ते जाएं क्वेश्चन को तो आपने साथ में ही जो है वो आंसर करना है, वरना जो है आप पूरे क्वेश्चन को आंसर नहीं कर सकेंगे। तो उसके लिए ऑब्वियसली प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है आपकी। तो आप एग्ज़ाम ये कहाँ पे कर सकते हैं? आप प्लैब 1 तो मोस्टली जो है अब हमारे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, यूएई वगैरह में होता है, तो आप अपने मुल्क में कर सकते हैं और तकरीबन 3 से 4 दफ़ा जो है ये एग्ज़ाम होता है साल में, नहीं सॉरी 4, और साल में 4 दफ़ा ये एग्ज़ाम होता है हर 3 महीने बाद। तो उस एग्ज़ाम को जो है आप अपने मुल्क में ही कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया कि मैंने 2010 में जो है 2009 और 2010 में जो है प्लैब किया था, तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट टाइम में दोनों जो है प्लैब 1 और प्लैब 2 कर लिए थे। प्लैब 1 के लिए जो सारा प्रेपरेशन टाइम है वो तकरीबन मैं कहूँगा कि 3 से 4 महीने चाहिए आपको। इससे कम में भी किया जा सकता है, लेकिन अगर आप सेफ लेवल पे कराना चाह रहे हैं तो 3 से 4 महीने जो हैं वो एक अच्छा टाइम है तो उसके लिए। और उसमें जो है डिफरेंट लोगों का डिफरेंट व्यू पॉइंट है इसमें, लेकिन मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है अपने तजर्बे की बुनियाद पे, और अभी भी मेरा जो है लोगों से बातचीत होती रहती है जो पाकिस्तान से लोग आ रहे हैं, और इसके अलावा भी जो अपने दोस्तों वगैरह से भी बात होती रहती है एग्ज़ाम के बारे में, और जो हमारा जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि एक जो बैकग्राउंड नॉलेज है वो बहुत ज़रूरी है। बाज़ लोग कहते हैं कि सिर्फ आप जो है वो ऑनलाइन क्वेश्चन कर लें वो आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। मे बी पॉसिबल है कुछ लोगों के लिए, लेकिन मेजॉरिटी के लिए आई वुड रिकमेंड कि जो बेसिक नॉलेज है वो आपका ज़रूर होना चाहिए। तो उसके लिए ऑक्सफोर्ड हैंडबुक ऑफ मेडिसिन जैसे है वो एक अच्छा स्टार्ट है, या अगर आपने फाइनल ईयर की जो मेडिसिन की जो भी बुक पढ़ी है, डेविडसन पढ़ी है या जो भी ऐसे, तो उसमें जो है आपने जो हाईलाइट की हुई हैं चीज़ें या एग्ज़ाम के लिए लास्ट दिनों में जो रिवीजन वगैरह की थी तो उसको एक दफ़ा रिवाइज कर लेना जो है बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं, लेकिन जो है एक बैकग्राउंड नॉलेज बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा इसके कुछ ऑनलाइन रिसोर्सेज होते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा अगर आप गूगल करें प्रेप ऑन तो आपको डिफरेंट किस्म के मिल जाएंगे, लेकिन मैंने जो थोड़ी सी रिसर्च की है अभी रिसेंटली उसमें यह है कि प्लैबेबल और डॉक्टर खालिद के 1700 क्वेश्चन वो जो है काफ़ी पॉपुलर है और लोग उनके बारे में कहते भी ये हैं कि वो काफ़ी हेल्पफुल भी हैं। वो 20 पाउंड्स की है, 3 मंथ्स की प्रिस्क्रिप्शन, 3 मंथ्स की सब्सक्रिप्शन प्लैबेबल पे। तो डॉक्टर खालिद के क्वेश्चन वो आप गूगल कर सकते हैं, वो तो फ्री हैं। और इसके अलावा कुछ लोग कोर्सेज वगैरह भी करते हैं। अगर आप यूके में हैं और कोर्स करना चाह रहे हैं तो फिर तो ठीक है, लेकिन अब तो खैर कोर्सेज वगैरह ऑनलाइन भी हो सकते हैं और हो जाते हैं। तकरीबन 550 to 600 पाउंड गालबन उनकी कास्ट है अभी, तो लेकिन कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है प्लैब वन में, मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है। तो इसके अलावा उसका अल्टरनेटिव ये है कि आप जो मार्क हैं उनके वो डॉक्टर स्वामी के हो गए या सैमसन वगैरह के, वो तकरीबन 200 से 220 पाउंड तक हो जाते हैं, वो ले सकते हैं और उससे अपनी जो है ना फाइनल डेज में प्रिपरेशन वगैरह कर सकते हैं। टेक होम मैसेज क्या है? टेक होम मैसेज ये है कि आप ये जो एक तो बैकग्राउंड नॉलेज हो आपका, और उसके बाद जो है आप कोई भी ऑनलाइन रिसोर्स ले लें और उसके सारे जो क्वेश्चन हैं जो क्वेश्चन बैंक में हैं वो करें। वो सारे जब क्वेश्चन एक दफ़ा सॉल्व कर लेंगे, उसमें जो आपने गलत किए हैं उनको जो है साथ साथ फ्लैग अप कर सकते हैं, उनको दोबारा करें।
اور پھر جو ہے اسی پروسیس کو ریپیٹ کریں ایٹ لیسٹ 2 سے 3 دفعہ، تو کم از کم ہے، اس سے زیادہ بھی کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ڈاکٹر خالد کے کویسچنز ہیں وہ کریں، ان کی جو شارٹ ایکسپلینیشن ہیں وہ دیکھیں، اور اس کے علاوہ جو ہے موک ایگزام جو ایگزام کے قریب ہے وہ آپ جا کے دیکھیں۔ میں نے ویسے ڈاکٹر سوامی کے اس ٹائم کورس لیا تھا، اور بیک ان 2010 تو اس کا کافی فائدہ ہوا تھا، لیکن یہ کہ پلیب 1 کے لیے اگر میں دوبارہ کروں یا دوبارہ آپ مجھے پوچھیں تو شاید وہ اتنا ضروری نہیں تھا۔ تو یہ تھا ایک چھوٹا سا ٹیوٹوریل پلیب 1 کے بارے میں، تو مجھے اپنے کمنٹس میں ضرور بتائیے کہ آپ کو کیسا لگا، اور آپ سے ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔